गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात हमारी तरफ से। और आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारा लेसन, ठीक है, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी, ठीक है, उतना प्यारा लेसन आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। और उस क्वेश्चन का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ये इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना प्यारा लेसन मैं क्यों बोल रहा हूँ? What is the reason behind it? The reason is that when we are small kids, like you and again very small, like your sisters and brothers at home, है ना? They are looking very cute. कितने प्यारे लगते हैं ना। और उनके दिमाग में हजारों क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो उन हजारों क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, वो क्वेश्चंस लीड्स अस टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जिनके दिमाग में जितने ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, वो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रयास करेगा वो उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। गेटिंग पॉइंट? आप ही की तरह एक प्यारी सी बच्ची है, उसका नाम है, किताब में नाम है अनघा, और वैसे तो उसका नाम है प्रिंसी, वैसे तो उसका नाम है मनीषा, वैसे तो उसका नाम है अंश कुमार तिवारी, वीरवर्धन, और न जाने कितने कितने प्यारे प्यारे नाम, सुंदर सुंदर नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चंस लीड्स अस टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जब विश्व में रिनासा हुआ, अभी आपके लिए नया शब्द है, आप क्लास 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में। जब विश्व में जब रिनासा हुआ, इसको रिनासेंस, अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशंस होता है लैंग्वेज में। तो जब रिनासा हुआ बेटा, तो रिनासा के समय में क्या हुआ कि लोग पहले जो जिस तरीके से सोचते थे ना, वो सोचने का तरीका बदला। ये इटली से शुरू हुआ और इंग्लैंड में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं, जहाँ पर उद्योग वगैरह लगने लगे, नई मशीनों से निर्माण कार्य होने लगा, तो वो इटली में शुरू हुआ रिनासा। लेकिन हमारा देश तो बहुत प्राचीन देश है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा ज्ञान यूरोप के ज्ञान से बहुत ही एडवांस हुआ करता था। जब यूरोप के लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे लगभग, कह लो, और दूसरे देशों में बहुत ही पिछड़ापन था, तब हमारे यहाँ के लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते थे, अंतरिक्ष में जाने और अंतरिक्ष के ज्ञान की बातें किया करते थे। तो हमारा हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन बहुत ही, अब ये जिस हम इसमें भगवान बुद्ध आपके स्क्रीन पर दिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध। अब ये समझ लो कि ये 6th सेंचुरी BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल, 6000 साल पहले की ये घटना आप समझ लो। तो ये इतनी पुरानी घटना है, ठीक है। 600 BC, 6,000 नहीं, 600, ठीक है। तो इतनी पुरानी ये घटना है। अब इससे इस बात से अनुमान लगाया सकता है कि उस ज़माने में, जहाँ पर वेस्ट कंट्रीज़ में अभी सभ्यता, संस्कृति अभी पल्लवित पुष्पित होना भी शुरू नहीं हुआ था, और उस ज़माने में हमारे यहाँ के लोग किस तरह की बातें करते थे, जीवन और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में कष्ट क्या है, मतलब मनुष्य के दुखों के निवारण की बात कर रहे हैं। और ये तो भगवान बुद्ध जो थे, जिस समय में हुए, उससे पहले की भी परंपरा, उस मतलब वो और परंपराएं चली आ रही थी, उसके बीच में ये आए क्योंकि जब कोई परंपरा चलती है उसमें कुछ कमियां भी आती हैं, ठीक है। जैसे आप कोई बच्चा क्लास मॉनिटर हो जाए ना, बहुत लंबे समय तक क्लास मॉनिटर रह जाए, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो ये कमी आ गई। जैसे ही आपने, ये बच्चे ने सोचा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसी भावना आ गई, तो वो उसकी कमी मानी जाएगी, ठीक है। तो किसी भी संस्कृति, सिविलाइजेशन में समय के साथ थोड़ी बहुत कमियां आती हैं। कुछ प्रश्न, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका आंसर सोसाइटी को ढूंढना पड़ता है। अगर वो आंसर वो न ढूंढे तो वो सोसाइटी कंजर्वेटिव हो जाती है। ये हमारी सोसाइटी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि हमारे यहाँ हमेशा एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी बनी रही, हमेशा कुछ न कुछ नया जानने की प्रवृत्ति बनी रही, हमेशा हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी रही। हम एक दूसरे से डिबेट करते रहे, हम हिंसा के माध्यम से, लड़ाई झगड़े के माध्यम से
चीज़ों को ज़बरदस्ती थोपने वाली परंपरा के लोग नहीं थे। हम लोग थे कि मान लो कि मनीषा और प्रिया सिंह में कोई डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट फिजिकल लेवल पर नहीं होता था, ठीक है, वो किस लेवल पर होता था, आध्यात्मिक लेवल पर होता था। कि आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने प्रिया सिंह ने आंसर दिया, प्रिया सिंह ने क्वेश्चन किया, मनीषा ने आंसर दिया। मान लो मनीषा के सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिया सिंह दे दी और प्रिया सिंह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मनीषा ना दे पाए, तो क्या होगा, प्रिया बन जाएंगी गुरु और मनीषा शिष्य। ठीक है, अगर आप कहानी पढ़ो शंकराचार्य की तो आपको इसकी झलक मिलती है। तो उस समय इसको कहा जाता था शास्त्रार्थ। इसको क्या कहा जाता था, शास्त्रार्थ, जिसको हम आज के समय में कहते हैं डिबेट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ उस तरह की परंपराएं होती थी, न कि हम के आर्म से, एमनिशन से ज़बरदस्ती झगड़ा करके मतलब ये टेंडेंसी हमारे यहाँ नहीं थी। और यही कारण है, जिस समाज में शांति के साथ, बिना हिंसा के साथ काम होगा, वो समाज डेवलप्ड होता है। और यही कारण है कि हम भारत का जो प्राचीन जो इतिहास है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम बात करेंगे, हम अपने आपसा बेटा को चांस देते हैं कि आपसा आए और आपसा की स्कूल ट्रिप की कहानी बताएं। जहां अनघा लिखा हुआ है वहां आप क्या पढ़ेंगी, आपसा। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज के रीडिंग सेक्शन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं आपसा। मोस्ट वेलकम। चलिए बेटा। Yes, sir. Aksha's school trip. This was the first time Aksha was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way and Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother came to see her off at the station, told the teacher, do tell the children about Buddha and take them to see Sarnath. Sarnath as well. So what it reflects from here? First thing reflect कि school is on academic tour. स्कूल क्या है, एकेडमिक टूर पर है। वेयर एकेडमिक टूर मीन्स द स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली एक्सपोज्ड with a textbook but also field trip where they will go and they will explore the things themselves. इसलिए कहा जाता है लर्निंग इज ट्रैवलिंग इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन। घूमने से भी ज्ञान होता है। जैसे अगर हम किताब के माध्यम से आपको मार्केट का वर्णन करें, फ्लड के सिचुएशन का वर्णन करें, और जब आप खुद जाओगे देखोगे कि फ्लड में क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी है, एवरीवेयर देयर इज वाटर एंड वाटर, हाउस आर सबमर्ज्ड, द कैटल्स आर क्राइंग फॉर हेल्प एंड द होल क्रॉप्स आर सबमर्ज्ड इनटू द वाटर। ठीक है, देयर इज नो वेजिटेशन सीन एंड आफ्टर दैट the animals who die and the crops who perished, everything will create a different kinds of diseases. अब ये जब आप खुद जब देखोगे ना तो एक अलग तरह का अनुभव होगा। when you are going to the market and we are seeing the different places and how the people are purchasing and selling and different malls and etc, you will have the longer impression. So that is the idea here, that Apsa is on the school trip and her mother has reported to the railway station and for what, सी ऑफ हर, मतलब उसको विदा करने के लिए आई। क्यों, बिकॉज शी इज गोइंग along with her teacher. And what she says, it also reflect that Apsa's mother is how much she is educated, that she knows about the Buddha, भगवान बुद्ध के बारे में वो जानती हैं, and she also knows about the Sarnath. And she is telling the teacher that you must visit and you must tell the story of बुद्ध and सारनाथ के बारे में बताइए। It indicates the level of education of Apsa's mother here in this book, Anga's mother. Okay, the story of Buddha, Bhagwan Buddha. Can you find, when I say Buddha,
लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन कम्स इन आवर माइंड। एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही शांत बट वेरी क्यूरियस एंड ही इज अ कीन ऑब्जर्वर, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आते हैं। कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ से, मतलब सिद्धार्थ इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बुद्धा। लेटर लाइफ में उनको गौतम बुद्ध कहते थे, ठीक है। उनके बचपन का नाम क्या था बेटा, सिद्धार्थ। और कहानी होती है कि वो 2500 साल पहले उनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है, वो स्थान जहाँ आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट, गेटिंग पॉइंट। उस स्थान में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे मौका मिला वहाँ पर जाने का, और उस स्थान पर जाने का ये मौका मुझे मिला। आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट डियर कि जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म होता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ? Yes, sir. क्या दिखाई दे रहा है? Yes, sir. क्या दिखाई दे रहा है? यू कैन टेल मी। Yes, sir. Images. तो ये है, यहाँ माया देवी का मंदिर है, और जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, ठीक है। अब वो एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं जो, और उसमें से एक टेम्पल जहाँ पर मैं विजिट किया था, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो, आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? पॉइंट। तो ये है, तो माया टेम्पल, ठीक है। और ये जब गया था ना, तो ये बन ही रहा था, और इसके अंदर ये जो जिस जगह पर भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वहाँ पर ये टेम्पल बनाया गया था। मेन जो ये दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा, तो वहाँ पर इसको गर्भगृह कहते हैं। तो ये था, मतलब भगवान बुद्ध के जीवन का महत्व कितना है वहाँ पर। चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंकन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, नेपालीज गवर्नमेंट, सब लोगों का। उस समय तो भारत और नेपाल अलग अलग नहीं थे, वो सब भारत था। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जिसको बर्मा जिसको म्यांमार कहा जाता है, श्रीलंका, ये सब भारत के पार्ट हुआ करते थे। सर, चाइना ने तो हमारी कंट्री इंडिया को तो एक अलग ही नाम दे दिया था, द कंट्री ऑफ सेजेस। हाँ, अब ये देखो बेटा, अब अगर आप मेरा डीपी देखोगे ना, तो मेरा डीपी आप लोगों ने देखा है? हाँ हाँ, देखा है ना बेटा। अब देखो डीपी में, देखो आप जब मेरा डीपी ध्यान से देखोगे ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि भारत कितना महान देश था। जितने लोग हैं उस डीपी में दिखाई देते हैं, उन सब लोगों के बारे में एक्सप्लोर करो आप, और आपको समझ में आया कि भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत की संस्कृति कितनी महान थी और कितनी प्राचीन थी। जब दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी, तब भारत बहुत एडवांस हुआ करता था। गेटिंग पॉइंट। तो चलिए अब हम आगे की रीडिंग करते हैं, और आगे की रीडिंग करते हैं मनीषा के साथ। मनीषा, इसके बाद में प्रिंसी बेटा को लगातार स्क्रीन पर दिखाई दे रही है प्रिंसी, तो इसके बाद प्रिंसी बेटा को मैं चांस दूंगा। चलिए।